एयर फ्रांस ने ईरान की सभी फ्लाइट्स को रोकी है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के बाद फ्लाइट पर रोक है। युद्ध की आशंका से उड़ानें रोकी गई हैं। निश्चित तौर पर आप देखिए इस तरह के इंपैक्ट्स की खबरें अभी से ही आने लगी हैं। उड़ानों पर भी असर पड़ेगा और ये साफ पता चल रहा है कि कितनी गंभीर स्थिति है इस वक्त। तो इजराइल यूएस साथ क्या ईरान को मिलेगी मात, क्योंकि पूरी तरह से अमेरिका का साथ है। तो ईरान की सैन्य गतिविधियों पर अमेरिका की नजर है। लगातार अमेरिका इस पर इजराइल को अपडेट भी कर रहा है। ईरान में मौजूद अमेरिकी जासूस लगातार जानकारियां भेज रहे हैं। लगातार एक तरीके से इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रही है ईरान की तैयारियों को लेकर। और अभी तक जो सोर्सेज हैं अमेरिकन, वो यही बता रहे हैं कि ईरान फुल स्केल पे तैयारी कर रहा है। अमेरिका में ईरान से आ रही हर जानकारी का विश्लेषण किया जा रहा है, उसे एनालाइज किया जा रहा है। हर इनपुट को, हर संवेदनशील जानकारी को इजराइल के साथ शेयर भी किया जा रहा है, ताकि इजराइल भी अपने आप को उसी मुताबिक तैयार कर सके। अमेरिका इजराइल को युद्ध की रणनीति बनाने में मदद दे रहा है। किसी भी युद्ध की स्थिति में इजराइल का मूव क्या होगा, इसको लेकर अमेरिका का पूरा समर्थन इजराइल को मिल रहा है इस वक्त। सुमित, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की भूमिका का मतलब एक लंबा युद्ध, एक बड़ा युद्ध, और एक ऐसा युद्ध जिसमें सिर्फ ईरान और इजराइल नहीं बल्कि दुनिया की कई ताकतें शामिल होने जा रही हैं। देखिए बिल्कुल रवि, क्योंकि अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है, भले ही अमेरिका ये कह चुका कि अगर इजराइल पर किसी भी तरीके का अटैक हुआ तो वो इस युद्ध में उतरेगा, वो एक तरीके के सेफ शील्ड प्रोवाइड करेगा इजराइल को। लेकिन अगर अमेरिका ऐसा करता है तो इसका मतलब ये भी तय है कि बाकी के दूसरे देश जो लगातार ईरान को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, ऐसे कई देश जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूर दिखाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको लेकर कई मिडिल ईस्ट के देश जो हैं, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, कई देश कह चुके हैं कि अगर ऐसी जंग की पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसी जंग होती है, तो फिर अमेरिका को साफ तौर पर उन्होंने हिदायत दिया कि वो अमेरिका उन बेसिस का इस्तेमाल ना करे जो उसने स्टैब्लिश किए हैं मिडिल ईस्ट में। तो ये एक तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मिडिल ईस्ट के कई देश भी अपने आप को इससे दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर ईरान और खासतौर पर इजराइल और अमेरिका एक साथ आके लड़ते हैं तो फिर ये जंग उनके इलाकों में भी जाके पहुंच जाएगी। बिल्कुल वजह कि हर कोई इससे बचना चाह रहा है। ये एक कह सकते हैं कि पब्लिक एंड ऑफिशियल जेस्चर है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि युद्ध जब शुरू होता है उसके बाद से किस तरह से देशों के स्टैंड और तरीके और बिहेवियर बदलते हैं। देखिए तुर्की की बात कर रहे थे, ईरान के पक्ष में खुलकर आया तुर्की, और ईरान इजराइल तनाव पर तुर्की ने ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है? अमेरिका तुर्की का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ईरान के खिलाफ एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अमेरिका, ये कहना है तुर्की का। स्टैंड इस पर सबसे पहले आ गया है और अमेरिका को लेकर खास तौर पे कि एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। देखिए ईरान पर अगर हमला होता है या ईरान से युद्ध होता है तो तुर्की का क्या स्टैंड होगा, उसके ये शुरुआती संकेत नजर आ रहे हैं। तो ईरान का जंगी प्लान, हो जाएगी दुनिया हैरान। ईरान का क्या प्लान है, जरा उस पर भी हम आप चाहेंगे कि आप उस पर भी गौर करें। वो भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि किस तरह की योजना है और कैसे इस पूरे मामले में अगर देखा जाए ये जो पूरा इलाका है वो इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। जल्दी से देखिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए ये जो मानचित्र है इसको अगर आप ध्यान से देखें, ये ईरान, ये इराक, ये सीरिया, तुर्की, लेबनान, इजराइल, गाजा, जॉर्डन, ये सारे नाम आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन ईरान से अगर देखा जाए टारगेट इजराइल है। टारगेट इजराइल है कि मतलब कि आप देखिए कि बीच में इराक है और अभी जो जानकारी हमने आपको दी कि इराक से मिसाइलों को इजराइल पर, तेल अवीव पर लॉन्च किया जा सकता है। इसलिए भी अगर देखा जाए तो यहां से लेकर इजराइल के बॉर्डर तक एक पूरा टेंशन जोन क्रिएट हो सकता है, ये साफ नजर आ रहा है। और दूसरी बात, सीरिया और लेबनान, यहां से भी प्रॉक्सीज एक्टिव हैं लगातार, जो कि पहले से ही इंगेज हैं। अगर इनको और ताकत मिलती है तो स्थितियां और विपरीत हो जाएंगी। कुछ अहम फैक्ट्स हम आपको बता दें। ईरान पहला हमला ड्रोन मिसाइल से कर सकता है, यानी कि ईरान कैसे कैसे अटैक कर सकता है। पहली बात तो ये, ईरान हमले के बाद की स्थिति का विश्लेषण करने में जुटा हुआ है। इजराइल ने इस हमले का जवाब दिया तो स्थिति बिगड़ सकती है। बैकडोर चैनल से ईरान से बातचीत भी जारी है। सोर्सेज ये बता रहे हैं रूस चीन की चुप्पी, गहरे मायने इसके निकाले जा रहे हैं कि ये दो बड़ी शक्तियां ऑब्जर्व कर रही हैं सिचुएशन को। इसके क्या अर्थ हैं, क्योंकि इनके कदम पर भी अमेरिका की और दुनिया की निश्चित तौर पर नजर होगी।